अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले शहर के इलाके बलकपेट अकबर बाग में कल दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में पेश आए डकैती की वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। वाज़ेह रहे कि कल अकबर बाग के कस्बा ज्वेलर्स शॉप में नकाबपोश लुटेरों ने घुस कर वहां मौजूद शॉप के मालिक महमूद के फर्जंद रहमान पर खंजर से कातिलाना हमला करके तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात लूट कर राह फरार इख्तियार की थी। इस दौरान चादरघाट पुलिस ने दुकान के अंदर और बाहर नफ्स सीसीटीवी कैमरों का फुटेज हासिल कर लिया है। हमलावर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। मेरा नाम महमूद है। क्या नाम से आपकी दुकान है? किस्वा ज्वेलर्स। कहाँ पर ये एग्जैक्ट? ये मलकपेट अकबर बाग में है। क्या वाक़या हुआ आपको बता दें? डकैती हुई, 3 लोग आके जो है, मेरा लड़का अकेला था दुकान पे, उसके ऊपर हमला किए, अटैक किए। अटैक कर कर पूरा गोल्ड जो है, जो भी है, थैली में ऐसा डाल के भागे। कितने बजे हुआ है? ये 1:15 to 20 के दरमियान हुआ, 5 मिनट के अंदर। 15 to 20 लाख तक का एक अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट है मेरा, कि वो सर्च करने के बाद ही पूरा मालूम होता। ट्रेस वगैरह, हार जो भी है पूरा डाल के चले गए। बच्चे के ऊपर बहुत भयानक अटैक करे, इससे काफ़ी ज़ख्म है। बच्चे को टाँके वगैरह लगे, हॉस्पिटल में है बच्चा। 25-30 टाँके लगे। बच्चे कहाँ है? बच्चा हॉस्पिटल में है, सही हॉस्पिटल में है। पहले एक आदमी आया अंदर, कुछ बताना है आइटम बोल के दिखाने के लिए, देखा वो देखते रहा। उतनी देर में 2 और आदमी है, वो थैले वगैरह लेके आए। थैली में जैसा अंदर आए वो लोग, एक जना अंदर आते हुए कुर्सी पे से चढ़ के उसके ऊपर अटैक किया, बच्चे के ऊपर चाकू से। बच्चा सेल्फ डिफेंस किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर चाकू से हमला करने से बहुत गहरा ज़ख्म आ गया बच्चे को। उस पर फिर उसको नीचे डाल के, नीचे मार के, फिर और एक हेलमेट पे उसके बाद और एक आदमी आया, और एक आदमी जंप करके काउंटर के अंदर कूद गया। दोनों अंदर कूदे, एक जना बाहर था। ट्रे खोल के पूरे ट्रे के ट्रे थैले के अंदर डाल लिए, वो ट्रेस डाल लिए, पीछे से नेकलेस वगैरह, हार वगैरह निकाल के डाल लिए। फिर वो बॉक्सेस थे जो डिस्प्ले के, वो बॉक्सेस भी लेके अंदर डाल देके उसको बच्चे के ऊपर अटैक करके, नीचे इसके ऊपर ठहर के अटैक करके उसको मार के फिर खुद के लेके निकल गए। गाड़ी पे बैठ के चले। नहीं, ओरिजिनल रियल गोल्ड है, आर्टिफिशियल भी है, लेकिन टोटल जो लेके गए वो लोग रियल गोल्ड है, पूरा कंप्लीट लेके गए। किसी पे शक है? नहीं, किसी पे तो शक नहीं है वैसा अपने लोगों को। कितने लोग थे? 3 लोग थे वो लोग। हाँ, पहले एक आदमी आया पूरे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने करीमनगर के एक सेशन जज के बेटे के खिलाफ दस्तदराजी का मुकदमा दर्ज न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। हाईकोर्ट ने महकमे पुलिस से सवाल किया कि क्या एक खातून को 15 घंटे तक पुलिस स्टेशन में रोक कर रखा गया, क्या ये कोई तफरीह मुकाम है? पुलिस स्टेशन में एक खातून को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रोके रखने पर अदालत ने बरहमी जाहिर की है। पुलिस की जानिब से ये कहे जाने पर कि यह तहरीरी शिकायत पेश नहीं की गई, इस वजह से केस दर्ज नहीं किया गया। अदालत ने सरकारी वकील पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया। करीमनगर में एक जज के बेटे विकास के खिलाफ पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज न किए जाने पर खातून अदालत से रुजू हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस बी अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए पुलिस से सवाल किया कि क्या आपने पुलिस स्टेशन को एक तफरीगाह समझा है? कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए ही पुलिस स्टेशन आता है, तफरी के लिए नहीं आता। अगर जज के बेटे के खिलाफ शिकायत की जाए तो क्या आप दर्ज नहीं करेंगे? क्या आप नहीं जानते कि मुल्क में किसी के खिलाफ भी शिकायत करने पर इसे दर्ज किया जाना चाहिए? जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुकर्रना पार्टी के साहिबजादे कनीस फातिमा अवैसी ने लंदन बरतानिया से बैरिस्ट्री के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर कनीस फातिमा अवैसी के परदादा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी एक मायनाज वकील थे, जिनके बाद इनके ताया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी, जबकि इनके चचा जनाब बुरहानुद्दीन अवैसी एडिटर इन चीफ रोज़नामा एतमाद ने भी LLB LLM की डिग्रियां हासिल की हैं। ख़ानदान अवैसी की चौथी नस्ल में कनीस फातिमा ने आला तालीम में कामयाबी हासिल करते हुए हैदराबाद दक्कन के नाम को रोशन किया है। वह हैदराबाद दक्कन की सबसे कम उम्र मुस्लिम बैरिस्ट्री लड़की का एजाज़ हासिल करने में भी कामयाबी हासिल हुई है। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के साहिबजादी बैरिस्टर कनीस फातिमा अवैसी ने 6 साल की सख्त मेहनत और जद्दोजहद के बाद LLB LLM और बार का इम्तिहान कामयाब किया।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज मुत्तहदा अरब अमारात के अबू धाबी में आलम अरब के पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उन्होंने यूएई में अरब के पहले मंदिर पूजा साहन वासरे अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मोदी ने मंदिर के लिए ज़मीन देने पर यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का शुक्रिया अदा किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से इस मंदिर की बुनियाद 2017 में रखी गई थी, ताहम अब 2024 में इस मंदिर की तामील मुकम्मल हो गई है। गुलाबी पत्थर से बने इस मंदिर को रिवायती तौर पर बनाया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी में वाक़ जामा मस्जिद के तय खाने में हिंदुओं को पूजा की इजाज़त देने के खिलाफ वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम फ़रीक की जानिब से दायर अर्जी पर आज समाअत मुकम्मल हो गई। हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ज्ञानवापी जामा मस्जिद के तय खाने में ज़िले जज के ज़रिए हिंदुओं को पूजा की इजाज़त के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने दोनों फरीक को सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। आज अदालत में 1 घंटे से ज़्यादा समाअत हुई, जिसमें मुस्लिम फ़रीक के वकील ने पूजा की इजाज़त देने के हुक्म को गलत करार दिया, जबकि मंदिर फ़रीक के वकील ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। वाज़ेह है कि अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाराणसी ज़िले अदालत के हुक्म के खिलाफ अपनी अर्जी पर समाअत करने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट से रुजू होने का मशवरा देने के बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने रियासत से राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवार रेणुका चौधरी और नौजवान लीडर अनिल कुमार यादव को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद इन दोनों के नाम का ऐलान कर दिया गया। औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, ऑलमाइटी का पैसा है। वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी। कोंडा जागीर के बारे में, मणिकोंडा जागीर के लिए जब टीआरएस हुकूमत में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें और टीआरएस पार्टी भी थी और तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर टीआरएस आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वो टीआरएस जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही टीआरएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर लड़ी कि नहीं ये गवर्नमेंट लैंड। तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई। सर रमजान के इंतजामात करिए, कुछ पैसे दीजिए। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, on the representation of MIM party and me, GO 81 dated 3/11/2021, minorities rupees 105 crores grant in aid. सर ऑनरेबल स्पीकर सर, इसमें हुआ क्या मैं बोलता हूं सर। कलेक्टर्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा दिया गया, लेकिन उस वक्त के मौजूदा टीआरएस की हुकूमत ने हमारी नुमाइंदगी पे पैसा रिलीज किया, हमको खुश कर दिया। अकबर साहब आप बोले 105 दे दिए और वहां कलेक्टर्स को बोले ये पैसा कहां लगाना है लगा दो, बाद में देखा जाएगा। और 105 करोड़ रुपए नहीं लगाया गया। सर एन एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑल दोस कलेक्टर्स हु हैव मिसयूज्ड दीज फंड्स फॉर अदर वर्क सर, एंड दीज वर्क शुड बी कंप्लीटेड बिफोर रमजान सर। हमको एडिशनल पैसा देने की जरूरत नहीं है साहब। अगर यही काम हो जाएगा तो कई मसाजिद पे काम हो जाएगा, कई दरगाहों पे काम हो जाएगा। रमजान में मुसलमानों को काफी होगी 105 करोड़ सर, 105 करोड़। आप कलेक्टर से मंगाइए साहब रिपोर्ट, मंगा के उनसे तफसीलात लीजिए सर। एट द सेम टाइम सर, दरगाह बराने शाह साहब किबला
सर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए मैंने मुतालबा किया था 20 करोड़ रिलीज करें, वर्क पेंडिंग है। सर 10 साल से काम हो रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में दरगाह बराने शाह का, इसके लिए कुछ पैसे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए, वो छोड़कर चला गया। नए कॉन्ट्रैक्टर को देकर वो काम मुकम्मिल करवाइए। कुरमलगुड़ा की दरगाह में। इसी के साथ नाजरीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।